ओम शांति शांति शांति। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पत्नी योग समिति करनाल, आदरणीय बहन राजरानी महिला जी, आदरणीय मास्टर बलराज जी और इस गांव की सभी योग साधकों की जो टीम है, उन सभी को डॉक्टर संदीप आचार्य का प्रणाम। और आज देखिए, हाथों के रोग है, घुटना प्रॉब्लम है, बैक पेन है, सर्वाइकल का पेन है, यह क्यों होता है और इसका निवारण क्या है, थोड़ा थोड़ा उसको भी टच करते हुए अब एक बार सभी खड़े हो जाएंगे। और देखिए, पहले पुरुष जो है खेतों में पूरा अच्छी तरह से काम किया करते थे, मशीनें कम हुआ करती थी। मैं खुद गांव में पैदा हुआ हूं, 20 साल मैंने खुद जो है गांव में जीवन जिया है और गांव की एक एक एक्टिविटी को गोबर ठाणे से लेकर के खेती बाड़ी के कार्य करने से लेकर के गन्ने की छुलाई से लेकर के और जो मेड़ बनाना, जीरी धान की रोपाई करने से लेकर के गेहूं की कटाई निकलवाई से लेकर के सारे और कसी चलाने से लेकर के सारे काम मैंने खुद किए हैं। तो पहले गांव में बीमारियां बिल्कुल नहीं हुआ करती थी। एक आध व्यक्ति को सुनने के लिए मिलता था भी कैंसर हो गया, एक आध व्यक्ति को सुनने का लिए मिलता था भाई 70-80 साल की व्यक्ति थोड़ा बहुत घुटनों में भाई दिक्कत आनी शुरू होगी, चलने में दिक्कत आ रही है। परंतु अब मैं देख रहा हूं 20-20 साल के नौजवान बच्चों के जो है घुटने खत्म होने लग रहे, 5-5, 7-7, 10-10 साल के बच्चों को जो है कैंसर जैसी महामारी, जो बिल्कुल लाइलाज बीमारी जिसको बोलते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम जो आ रही है, असाध्य डिजीज जिसको बोलते हैं हम, शुगर, टाइप 1 डायबिटिक बच्चों को बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इसी तरह से फिर जो है महिलाएं, पहले महिलाओं के पास भी बहुत काम हुआ करता था, योग की बहुत ज्यादा कोई आवश्यकता नहीं थी। पहले ऋषि मुनि लोग जो है हमारे ध्यान साधना के लिए योग किया करते थे, पहाड़ी क्षेत्रों में जाकर के, पहाड़ों में या जंगलों में जाकर के वो रहते थे, अपनी साधना किया करते थे। परंतु आज के समय में योग प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी है, चाहे बूढ़ा है, चाहे बच्चा है, जवान है, महिलाएं हैं या यंगस्टर है या बुजुर्ग है, कोई भी, ठीक है। तो योग तो इस समय प्रत्येक व्यक्ति के लिए ही जरूरी है, क्योंकि इस समय कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं 100% ठीक हूं। चाहे बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, महिलाएं हैं, कोई ना कोई डेफिशिएंसी किसी न किसी मिनरल विटामिन की या कोई ना कोई छोटी प्रॉब्लम या किसी को फिर बड़ी प्रॉब्लम किसी न किसी को है। 100% स्वास्थ्य के जो मापदंड हमारे हैं उस पर कोई खरा नहीं उतरता। तो इसीलिए योग इस समय हर व्यक्ति के लिए जरूरी हो चुका है। और जो व्यक्ति प्रतिदिन 1 घंटा, पौना घंटा या आधा घंटा योग के ऊपर लगाएगा, फिर उसको डॉक्टरों को टाइम नहीं देना पड़ेगा। ये बिल्कुल मैं अपने ऊपर भी इसका जो है परिवर्तन देखता हूं इन चीजों का, और इसीलिए आपके बीच में बात पूरी प्रामाणिकता के साथ रख रहा हूं। तो अब हम करेंगे यौगिक जोगिंग का अभ्यास। यौगिक जोगिंग में हमने सावधानियां क्या रखनी है, जिनके घुटने के कार्टिलेज खत्म हो चुके हैं या कार्टिलेज कम हो चुके हैं। आज थोड़ा घुटने के ऊपर ही रहेगा, क्योंकि घुटने की दिक्कतें बड़ी ज्यादा आ रही है। और आदरणीय मास्टर बलराज जी ने मुझे एक बात कही थी, मेरा कई बार प्रोग्राम बना यहाँ पे आने का, परंतु व्यस्तताओं के कारण मैं आ नहीं सका। तो आज आपके बीच में आने का सौभाग्य हुआ। तो आज मेन फोकस रहेगा हम अपने घुटने को मजबूत कैसे करें, क्योंकि सारे शरीर का भार हमारे घुटने के ऊपर रहता है। तो घुटने के पेशेंट को जो है प्रिकॉशंस क्या रखने हैं, पहले तो वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जिसको भी कार्टिलेज, इसकी 4 स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज। थर्ड स्टेज तक के घुटने को ठीक किया जा सकता है, रिवर्स किया जा सकता है, दोबारा से अच्छी तरह से उसको रिपेयर किया जा सकता है। परंतु अगर घुटने का दर्द फोर्थ स्टेज में जा चुका है, कार्टिलेज घिस चुके हैं पूरे, तो उसको फिर परमानेंट ठीक नहीं किया जा सकता, उसमें आराम दिया जा सकता है, रिलीफ दिया जा सकता है। और कुछ प्रिकॉशंस रखने होते हैं उस समय। प्रिकॉशंस क्या है, पौड़ियां ज्यादा ना चढ़ेंगे, उछल कूद वाली कोई भी इस तरह की एक्टिविटी आप नहीं करोगे। और तीसरा जो है, ज्यादा देर चौकड़ी लगा के भी नहीं बैठना, ये ध्यान रखेंगे घुटने के पेशेंट, नहीं तो उससे फिर उनका पेन बढ़ता ही चला जाता, ठीक नहीं हो पाता। और हमारा जो कार्टिलेज है यह किससे बनता है, यह बनता है कैल्शियम से, विटामिन डी से।
आजकल मैं देखता हूं गांव के अंदर भी हम क्या करते हैं, जब भी हमको दर्द हुआ, पेन हुआ, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या करता है, चार चीजें लिखेगा, मल्टीविटामिन लिखेगा, पेन किलर लिखेगा, विटामिन डी और कैल्शियम लिखेगा। चार चीजों से अलग कोई दवाई नहीं लिखेगा। जो भी आप, चाहे सर्वाइकल पेन हो, चाहे घुटने का दर्द हो, चाहे कमर का दर्द हो, या ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, या रूमेटॉइड आर्थराइटिस आपको हो, तो ये चार चीजें ही आपको दी जाएंगी। कुछ दिन इस पे चला जाएगा, थोड़ा रिलीफ महसूस आपको रहेगा, परंतु जैसे जैसे समय थोड़ा और बीतेगा दवाई की फिर डोज बढ़ती चली जाएगी, और अगर ज्यादा दिक्कत होगी तो फिर स्टोर पे लेकर के आ जाएगा, जो बड़ा ही खतरनाक है। एक बार तो व्यक्ति ऐसा लगता है मैं दोबारा से जवान हो गया, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया, परंतु धीरे धीरे जैसे ही उसको महीना, 2 महीना, साल खाते हुए हो जाते हैं, फिर ऐसी स्थिति आती है, जो घुटनों में आजकल इंजेक्शन लगवा रहे हैं ना स्टेरॉइड के, ये बड़ी खतरनाक स्थिति है। एक बार तो पेन ऐसा होगा, बिल्कुल नहीं है जी। अब तो खाने की मुझे दोबारा से छूट मिल गई है, अब तो मैं कुछ भी खा सकता हूं। जो डॉक्टरों ने परहेज दिए थे ना, भाई घुटने का दर्द है, कमर का दर्द है, तो भाई आप बाई बादी की चीजें मत खाओ, आप राजमा, छोले, चावल, कड़ी चावल या दही वगैरह का सेवन ज्यादा मत करो, ठंडी खट्टी चीजें मत खाओ जो इससे वात बढ़ता है, भाई अब तो मैं सारी चीजें खा सकता हूं। परंतु 1 साल के बाद जिसने भी स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगवा लिया, 1 साल के बाद पहले से बदतर स्थिति होकर के निकलेगी, क्योंकि हड्डियों को कमजोर बना देता अंदर से बिल्कुल ही। चलिए खैर, तो अब हम करेंगे यौगिक जोगिंग का अभ्यास अपने शक्ति व सामर्थ्य के अनुसार। ज्यादा ताकत नहीं लगानी है। योग क्या कहता है, अपनी शक्ति के अनुसार कीजिए, अपनी एज के अनुसार कीजिए। युवाओं के अभ्यास अलग होते हैं, फिर मध्यम स्थिति में जो आ चुके हैं 50 वर्ष के करीब जो व्यक्ति हैं उनके अभ्यास अलग हैं, और इसी तरह से फिर बुजुर्गों के अभ्यास, सूक्ष्म अभ्यास अलग तरह के होते हैं। वो हमारे आदरणीय मास्टर जी पूरे योग के अंदर एक ट्रेन मास्टर है, पूरे क्षेत्र में इनका नाम है, तो वो सारे आपको बताते भी रहते होंगे। परंतु आज और अच्छी तरह से सभी कीजिए एक बार यौगिक जोगिंग का अभ्यास। तो मैं कह रहा था कि महिलाओं ने थोड़ा पसीना निकालना इन्होंने भी बंद कर दिया, काम कम करती हैं, नहीं तो पहले कहां थी ये समस्याएं। कोई अपने बढ़े हुए वेट से परेशान है, कोई बढ़ना चाहता है, परंतु मेहनत कोई नहीं करना चाहता, और इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, सुबह उठना पड़ेगा। चलिए, बड़ा ही अच्छा अभ्यास। लेकिन जिनको घुटने का 4 स्टेज आ चुका है, कार्टिलेज कम हो चुका है, डॉक्टरों ने ऑपरेशन बोल दिया है, वो इन अभ्यासों को अवॉइड करेंगे, धीरे धीरे करेंगे बिल्कुल, नहीं तो पेन बढ़ेगा। फिर कहेंगे डॉक्टर संदीप आचार्य आया था और ज्यादा पेन बढ़ा गया ठीक करने की बजाय। चलिए, और जो जवान है वो तो पूरा साथ देंगे। लगातार पोज चेंज, बहुत ही बढ़िया। एक बार शरीर से पसीना निकालना बहुत जरूरी है, सारे टॉक्सिन्स दूर हो जाते हैं, निकल जाते हैं शरीर से। चलिए चलिए, और स्पीड के साथ करो करो करो। जी जी, तो बहन जी कह रही है कि गर्मी ज्यादा है, तो इस गर्मी में जब थोड़ा पसीना निकलता है ना, फिर शरीर को ठंडक भी मिलती है। चलिए, अपनी शक्ति के अनुसार करते रहेंगे। शहर तो इस समय तप रहे हैं, गांव में तो फिर भी टेम्परेचर का फर्क है थोड़ा। यहाँ पे जीरी की रोपाई काफी क्षेत्र में हो चुकी है, तो ये हमने किया थोड़ा सा यौगिक जोगिंग का अभ्यास शुरू। अब हम करेंगे कोई नहीं नहीं करते रहने दो अपने आप ऐसे, बहुत ही बढ़िया। चलिए, लंबे लंबे श्वासों के साथ करते रहेंगे दोनों साइड से। Five, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ऐसे लगातार करते हुए। जिनको फिर वेट कम करना है वो तेज गति के साथ करेंगे, जिनका बड़ा हुआ वेट है, बड़ा हुआ पेट है, तो वो थोड़ा गति के साथ करेंगे। तो आज 2 मिनट का चैप्टर आपका मोटापे को लेकर भी रहेगा। मोटापा कभी खाने से नहीं बढ़ता, ये ध्यान रखेंगे।
अगर खाने से बढ़ता तो मेरी जितनी डाइट मैं बता दूंगा आपको, तो मैं आज आप में सबसे ज्यादा वेट मेरा होना था। चलिए अब अगर अगला अभ्यास, पांव को खोल लीजिए साइड से, 1 2, जिनका साइड का फैट बढ़ा हुआ इसके 50-50 राउंड दोनों साइड से कीजिए। आज थोड़े कम करेंगे क्योंकि आज जो मैसेज आपको देना है वो भी साथ में दिया जाएगा, और योगाभ्यास का तो चैप्टर हमने रोकना ही नहीं है, ये तो रूटीन में है, प्रतिदिन योग करना ही करना है। चलिए ये एक शरीर ही है जो आपका लास्ट करते रहिए लगातार, बहुत ही बढ़िया, सारे बड़ी अच्छी तरह से कर रहे हैं, सारे वैसे तो ट्रेंड है। कैंप का उद्देश्य होता है, बीच बीच में आने का उद्देश्य होता है और अच्छी तरह से जगा दिया जाए। चलिए वापस, अब अगला 1 2 3 4 5, छोटी छोटी सावधानियां रखनी है। जिनको बहुत ज्यादा बैक पेन है आगे झटके के साथ नहीं झुकना है, नहीं तो फिर पेन बढ़ जाता है। फिर व्यक्ति कहता है जी 2-3 दिन एक्सरसाइज की थी कोई आराम नहीं हुआ और मैंने पेन बढ़ा दिया था। यही मिस्टेक नहीं करनी है बस, नहीं तो कमर दर्द का कोई उपचार नहीं है एक्सरसाइज को छोड़ करके, बस इसके बैक मसल मजबूत बना लीजिए। वापिस चलिए अब अगला 1 2 3 4 1 2 3 4। तो जो बुजुर्ग हैं, शक्ति सामर्थ्य थोड़ा कम है शरीर में, वो इस अभ्यास को करेंगे, ठीक है। अब जवानों वाला 1 2 1 2 लगातार कीजिए, बहुत ही बढ़िया अभ्यास। लगातार करते हुए थोड़ा स्पीड के साथ, अरे जवानों करो तरीके से, करो करो मेरा साथ दे, करो 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 करो, बहुत बढ़िया। अब चेस्ट पे लास्ट तक करो, एक बार सुबह पसीना निकाल लीजिए और फिर डाइट का ध्यान रखिए। पीछे आवाज सुनाई दे रही है मेरी, आ रही है, साफ आ रही है, ठीक है, करते रहिए करते रहिए। 2 साल लगे चाहे 5 साल लगे, आपके दिन में एक न एक दिन खत्म होने ही होने अपने जल्दी। चलिए अब करेंगे, अब तो 30 साल के बाद एज फैक्टर आना शुरू हो चुका, जहां कहां कहीं 70 साल के एज में आता था। अब इसकी एक्सरसाइज बड़ी अच्छी है, कुर्सी आसन, इसको धीरे धीरे आपने बढ़ाना है, इसके सामर्थ्य को, ताकत को अपने शरीर की। देखिए लंबा गहरा श्वास लेकर जितनी देर रुक सकते हो, इस एक्सरसाइज को प्रतिदिन शुरू कर दीजिए, जिनको भी घुटने में दर्द है। चलिए ऐसे, और बैठिए और देखना थाई मसल पे इतना प्रेशर आएगा, इतना प्रेशर आएगा और ये इतनी मजबूत हो जाएगी। बस आपको सावधानी क्या करें, उछल कूद वाली मत करो जिससे सीधा प्रेशर पड़े, इस तरह से इसको करो। देखो कमर थोड़ा सीधी रहेगी, कमर सीधी रखिए, नहीं तो फिर इससे बैक पेन भी आ सकता है। वापिस पड़ता है ना प्रेशर, तो थोड़ी देर रुकेंगे 10 डाउन तक, जब तक मैं 10 की गिनती ना करूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस आपको क्या है, नकली की कुर्सी पे बैठना सीखना बस, ठीक है। तो ये आपके मसल पूरे मजबूत हो जाएंगे। इसी तरह से फिर ज्यादा दिक्कत आती है बैक पेन की। बैक पेन में क्या है, और बैठने वाली तो एक्सरसाइज आगे हमारे ये कराएंगे। एक का बढ़ना, पेट आपका अगर खराब है, आमरस बना हुआ है, शुरू में तो दिखता नहीं है, जहां 25-30 साल की उम्र से ऊपर गए, थोड़ा पेट बढ़ा, मसल कमजोर पड़े, थोड़ा सा झटका लग गया। कईयों को तो मैं देखता हूँ कि रात को सोया था, मेरे को तो सुबह को जो है बैक पेन हुआ होगा। ऐसे क्या हुआ भाई, तो ये क्या है, ये मसल की कमजोरी है। चलिए एक बार फिर से पूरा लंबा गहरा श्वास पीछे की साइड, श्वास को धीरे से निकालते हुए आगे की साइड, पूरा खींचिए बॉडी को आगे की साइड, ऐसे वापस दोनों हाथ साइड। तो ये थोड़ा बैक के बारे में बताया, सर्वाइकल के बारे में आगे बैठने के बाद बताया जाएगा।
तो ये कुछ स्टैंडिंग के अभ्यास आपको बताए हैं और अब आगे हमारे आदरणीय दिनेश शर्मा जी से अनुरोध करूंगा, वो आएंगे कल तो आगे का कार्यक्रम आपका शुरू करा देंगे। बैठ जाएंगे सभी स्थान पर। सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, जिसमें भी जो सुविधा पूर्वक बैठ सकते हैं बैठ जाएंगे और डीप ब्रीथिंग के साथ करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। लंबा श्वास करना है आपको, लंबा ही श्वास छोड़ना है और श्वास को होल्ड करना है। जितनी देर आप श्वास को रोक सकेंगे तो आपके फेफड़े उतने मजबूत रहेंगे। लंबा श्वास भरेंगे, एक बार फिर से जितनी देर आपने हाथ ऊपर रखे, आपने श्वास रोक के रखा ना, किसी का श्वास बीच में गड़बड़ तो नहीं हुआ। अगर किसी का श्वास बीच में टूट गया, छूट गया तो समझ लो उसके फेफड़े कमजोर हैं और वो एक्सरसाइज करके फेफड़े मजबूत हो सकते हैं। ठीक है, जितना हम श्वास को रोकेंगे उतने आपके फेफड़े मजबूत हैं। फेफड़े जब सिकुड़ने शुरू हो जाते हैं ना तो फेफड़े कमजोर हो जाते हैं। तो उसके लिए किसी को भी बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का सेवन नहीं करना, ज्यादा ठंडी चीजें नहीं खानी। ठीक है, ठंडी चीजों से भी दिक्कत आती है। और एक बार फिर से लंबा श्वास भरते हुए फेफड़ों को फैलाना है। ठीक है ना, दो फेफड़े हैं हमारे, इन्हीं के ऊपर सारी करेंगे। वापिस ये बीमारियां घेर लेती है हमें। अगर हम फेफड़ों के एक आपने देखा कोरोना में जो योगी थे उनका किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आई, उनके फेफड़े मजबूत थे। ठीक है ना, तो निरंतर अभ्यास से आप स्वस्थ रहते हैं। आइए कपालभाति प्राणायाम करेंगे थोड़ी देर के लिए। आपके दोनों हाथ घुटनों के अंदर होने चाहिए। घुटनों से अगर आपका हाथ बाहर है, ऐसे जैसे जैसे इनका भाई साहब का है, तो आपकी ऊर्जा बाहर निकल रही है। दोनों हाथ घुटनों के अंदर ही होने चाहिए आपके। जो आपको शक्ति मिल रही है कपालभाति प्राणायाम से, वो आपके घुटने के अंदर हाथ होने चाहिए, नहीं तो ऊर्जा बाहर निकल रही है। कभी भी योग जमीन पे बैठ के नहीं करना चाहिए। जिनको डरते हैं, जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ज्यादा है, वो पहली उंगली को अंगूठे के नीचे ऐसे दबा लिया करें। ठीक है, बाकी सभी ज्ञान ध्यान मुद्रा में बैठ जाएंगे और निरंतर कपालभाति प्राणायाम करते रहेंगे। पांव से लेकर सिर तक के रोग ठीक होते हैं कपालभाति प्राणायाम से। ये तीन मुख्य प्राणायाम है भस्त्रिका में। निरंतर कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड लेने वालों को बीमारी बुलाने की जरूरत नहीं होती, अपने आप बीमार हो जाते हैं लोग। के पास कोई इलाज नहीं था, तो आपको सचेत कर रहा हूं कि ऐसे काम नहीं करने। अपने बच्चों को फास्ट फूड के लिए पैसे नहीं देने, घर का खाना खिलाएं जिससे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, आयरन, कैल्शियम सब कुछ मिलता है उसमें। लेकिन उससे जहर की प्राप्ति होती है जो फास्ट फूड खाते हैं। कुछ नहीं है उसके अंदर, पता नहीं, कई बार तो कई कई दिन की टिक्कियां बीच में लगा देते हैं जो कि फूड पॉइजनिंग का काम करती हैं। गर्मियों में आप देखते हैं कि भोजन एक टाइम से दूसरे टाइम आपने फ्रिज में नहीं रखा तो वो सड़ जाता है, बासी हो जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को पैसे देके अपना पीछा छुड़ा रहे हैं कि जाओ बच्चों कुछ खाओ। और पेरेंट्स मैंने देखे छोटे छोटे बच्चों को, 5-5 साल के बच्चों को आइए वापिस गोमुख आसन लगा लेंगे। बाएं पांव के ऊपर बैठ जाएंगे, बाएं पांव के ऊपर बैठ जाएंगे और दायां पांव ऊपर से निकालते हुए घुटना, दोनों घुटने बराबर लेवल पे आ जाएंगे।
दायां हाथ ऊपर, और इसमें भी आप कपालभाति कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा तरीका, एडवांस पोज। आपकी हार्ट, लीवर संबंधित सारी बीमारियां ठीक। जितनी भी महिलाओं की समस्याएं होती हैं गोमुख आसन लगाने से ठीक हो जाती हैं। पुरुषों में प्रोस्टेट की दिक्कत नहीं रहती गोमुख आसन के इतने लाभ। आइए दूसरी तरफ से पांव बदल के और हाथ भी बदल लेंगे। अब बायां हाथ ऊपर, पहले दायां हाथ ऊपर था, अब बायां हाथ ऊपर। आइए बटरफ्लाई आसन कर लेंगे। इसके भी बहुत लाभ हैं। जिस तरह से गोमुख आसन के लाभ हैं, आपके घुटने जमीन पर लग जाएं, जैसे मेरे लग रहे हैं ना, देखो कईयों के तो लग रहे हैं नहीं, बहुत अच्छे कईयों के घुटने तो जमीन पे लग रहे हैं, बहुत अच्छे। हमारे आदरणीय दिनेश जी की एज जो है लगभग 60 साल के लगभग होने वाली है। 63 साल लड़के की उन्होंने शादी की हुई है। देखिए इसलिए कहते हैं योगी कभी बूढ़ा नहीं होता। इसका शरीर तो देखो थोड़ा बुढ़ापे के लक्षण आएंगे, बाल सफेद की वजह से हो जाएंगे, लगातार कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो बहुत ही बढ़िया अभ्यास कराया है आदरणीय दिनेश जी। करते रहिए, सुनते रहिए। चेहरे पे प्रसन्नता के भाव। वापिस 8 7 चलाइए, चक्की चलानी छोड़ दी, ये चक्की चलाओ। 5 अगर ये जीवन बचाना है 4 नहीं तो पटाखे फूटने लग रहे हैं जवान अवस्था में। और तीसरी मृत्यु के पीछे हार्ट का कारण निकल कर क्या रहा, हार्ट फेल हो गया जी, हार्ट फेल हो गया। बस एक ही बात बची हुई है। आइए अब दलिया बना लिया, मक्खन बना लेते हैं। आइए 2 लाइन भजन की बोलते हुए। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा, मन ही मन क्यों हंसे राधिका, मोहन तो है सबका प्यारा। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा, मन ही मन क्यों हंसे राधिका, मोहन तो है सबका प्यारा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 50 53 54 55 56 58 आपकी और आपके बच्चों के लिए 1-2 टिप्स। एक तो आपको बताया कि फास्ट फूड नहीं खाना। दूसरा, जो बार बार एक ही इसको 3-4 बार, और दाएं नासिका पे अंगूठा रखते हुए बाएं से श्वास निकाल दे। दायां हाथ उठाना है, सज्जा हाथ उठाना है और सज्जी नाक पे रखना है। फिर खब्बे से सांस निकालना है। आपकी भाषा में ही बताऊंगी, ठीक है? फिर से करें एक बार और।
शीतकारी, ये ठंडक का प्रतीक है और हमारे शरीर को ठंडक देता है। अभी जो एक्सरसाइज किया आपने, उसमें देखें कि आपको पूरा पसीना आ गया, उसमें आपका जोर लगा है, ताकत लगी है। तो उसके बाद जैसे गर्मी है, शीतली कर ले। इसके बाद करेंगे शीतकारी। अपने दांतों को आपस में मिलाएं, पीछे जीभा लगा लें, जीभ लगाते हुए सांस खींचे, अंदर भरें, देखो कितना ठंडा लगेगा आपको। बहुत बढ़िया। अंदर भरते हुए श्वास को रोकें कुछ सेकंड के लिए और फिर सज्जी नासिका पे रखते हुए अंगूठा सज्जा ही हाथ होना चाहिए और खब्बे से निकाल दे, खब्बी नासिका से निकाल दे। एक बार और करें इसी अभ्यास को। ये गर्मियों में बहुत जरूरी है ये अभ्यास करना। दिन में भी किसी भी टाइम कर लें आप, इसमें कोई खान पान का चक्कर नहीं होता, किसी भी समय आप कर ले इस प्राणायाम को। जैसे ही गर्मी लगी आपको, जैसे ही फोर्स लगाई, काम किया आपने कोई और गर्मी लग रही है, या तो लंबी गहरी श्वास लेना शुरू कर दे। जैसे कई बार हम सीढ़ियां चढ़ते हैं तो एकदम थक जाते हैं, तो उसी टाइम लंबी गहरी श्वास ले छोड़े, आपका जो थकावट है वो थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर चढ़ते हैं ऑक्सीजन कम हो जाती है शरीर की। तो जब आप लंबी गहरी श्वास लेंगे, सज्जे से निकाल दिया और सज्जे से भरा खब्बे से निकाल दिया, ये क्रिया रहती है, आप सभी जानते हैं। बहुत बार हम आपको अभ्यास डेली बलराज जी करवाते हैं। इस कक्षा से अवश्य जुड़े। बीमारियां इतनी ज्यादा हैं, युवा हमारे जवान 25-25 साल के बच्चों को पैरालिसिस हो रहा है। हम कई बार अटल पार्क में देखते हैं, इतने युवा बच्चा ऐसे पीड़ित देखते हुए दिल को कुछ होता है। इसलिए कोशिश करें कि अनुलोम विलोम प्राणायाम सब करें, कपालभाति सब करें, चाहे घर पे करें, चाहे ऑफिस में करें, चाहे खेत पे बैठ के करें। आप थोड़ी देर के लिए कोई आसन ले लें, खेत पे ही रख लें अपना और वहां कर सकते हैं आप। अनुलोम विलोम प्राणायाम कभी भी कर सकते हैं, खाने के 15-20 मिनट बाद भी आप कर सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है खाने का। स्वामी जी ऐसा बताते हैं। बस ध्यान रखना है कि आंखें बंद रखनी है, चेहरे पर कोई उदासी नहीं लानी और एक दृढ़ संकल्प हो आपके अंदर कि इस प्राणायाम करने से मुझे कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है मेरे शरीर को। ऐसी सोच के साथ अगर आप प्राणायाम करेंगे तो जरूर पहले ही दिन से आपको लाभ मिलना शुरू होगा। पर किसी कारणवश हम अपने शरीर का ध्यान नहीं देते। खेत के लिए हमारे पास पूरा टाइम है, डंगरों के लिए टाइम है, उनको टाइम पे घास देना ही देना है। नहीं संदीप जी उसका भी इलाज करते हैं, सेक्टर 9 में इनका क्लिनिक है। अब मैं ज्यादा समय न लेता हुआ हमारे बीच में जो सभी क्लैपिंग करेंगे। अब हमारे प्रधान जी कौरलाल जी, मास्टर कौरलाल जी और कमेर सिंह जी, ये भी हमारे पुराने योग साधक हैं। और राज रानी, तो सभी क्लैपिंग भी करते रहेंगे। तो मैं एक बार पुनः जितने भी हमारे जिला करना बताया है कि 20 और 21 तारीख का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है योगियों के लिए। तो एक अभी त्योहार है और इसके लिए पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज ने और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ा अथक प्रयास किया जो है। और मैं तो जब भी इंद्री की साइड आता हूं, क्योंकि देखिए मैं लगभग 20 वर्षों से योग से जुड़ा हुआ हूं और योग का अपने शरीर पे ही प्रभाव देखता हूं, वाणी पे ही प्रभाव देखता हूं। और इंद्री क्षेत्र में जो है मैं जब भी आता था तो हमने तो 10 साल सन्यासी वाला भी जीवन जिया है। तो जब भी आते थे, कभी किसी का फोन आ गया, हमारे पृथ्वीराज जी थे उधर, नाथीराम जी थे चोरा से जो है, तो उनका फोन आ जाता, जी कड़ी चावल खा करके जाना आपने। तो इधर कड़ी चावल बहुत बनाते हैं जो है, ठीक है। तो अब कड़ी चावल देखिए बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन है, परंतु एक तो कड़ी चावल रात को नहीं खाना आपने, मैं उस समय भी यही बात समझाता था। और दही नहीं खाना रात को, ठीक है, इससे ज्वाइंट पेन होते हैं। तो आपका भी ज्यादा समय न लेते हुए फिर हम शांति मंत्र का पाठ करेंगे। जिस भी भाई बहन को भगवान ने आर्थिक सामर्थ्य दिया है, कोई रोग है जो योग से भी नहीं ठीक हो पा रहा है, एक तो आप
साल में एक बार पतंजलि योगपीठ हरिद्वार योगग्राम जो है एक रोगियों के लिए एक स्वर्ग भूमि है, ये लगा लीजिए। क्योंकि वहां पे स्वामी जी महाराज जो है लगभग 3 सालों से, आप इंडिया टीवी के माध्यम से भी देखते हो, थेरेपियों आजकल होती है वहां पे, प्राकृतिक चिकित्सा। क्योंकि जिस पैथी का मैं एथोराइज डॉक्टर हूं, उस पैथी में एक सबसे बड़ी बात मानी गई है भाई निरापद, उसका कोई नुकसान नहीं है। पैथी का बिल्कुल नेचुरल तरीके से ठीक किया जाता है, मालिश से, स्टीम से। एक दिन मैं, क्योंकि काफी लंबा समय से भाई बलराज जी मास्टर जी मुझे बोल रहे हैं कि आप एक दिन गांव में दिन का टाइम दीजिए, एक कैंप लगाइए, तो एक जल्दी ही आपके गांव में एक थेरेपी कैंप जरूर लगेगा, जिसमें हम एक्यूप्रेशर, मालिश कैसे करनी है, घुटने की देखरेख कैसे रखनी है, बैक पेन को थेरेपियों से कैसे ठीक करना। अभी तो हम योगाभ्यास कर रहे हैं, तो जैसे स्वामी जी महाराज कराते हैं, तो 7 दिन जो व्यक्ति वहां पे लगा सके ठीक है, नहीं तो फिर उसी तरह की थेरेपियां जैसे सिंगी थेरेपी है, पुराने टाइम में यहाँ पे लगाते थे, गांव में भी आते थे, लेकिन आजकल वो परंपराएं खत्म हो गई। हमारा अपनी भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के प्रति सम्मान कम हो गया। बीमारियां तो चलो बढ़ी है, परंतु कहीं ना कहीं हमको उस एलोपैथिक की तरफ सभी को मोड़ दिया गया, और एक ऐसा मन के अंदर भ्रम बिठा दिया गया भाई समाधान है तो अंग्रेजी दवाइयों में है बस। आज भी सिंगी थेरेपी, जोग थेरेपी है, योगाभ्यास है, आयुर्वेद का अगर अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जाए तो आज भी सारी जड़ी बूटियां और सारा हमारा जो इंडियन मेडिकल कल्चर सदा से रहा है, आज भी वो पूरा प्रमाणिक है, और उससे व्यक्ति ठीक होते हैं। बस्तिकर्म है, पंचकर्म है, षटकर्म है, ये सारी क्रियाएं जो है शोधन की क्रियाएं होती है। जब व्यक्ति बीमार ज्यादा पड़ जाए, दवाई भी असर करना बंद कर दे, तो उसको फिर बस्तिकर्म करा जाता है। जब लीवर भी काम ना करे, दवाइयां भी ना पचे। अब काफी पेशेंट मेरे पास आते हैं। अब मेरे पास जो है, मैं लगभग 5 वर्षों से अपना योग प्राकृतिक चिकित्सा का हॉस्पिटल चला रहा हूं करनाल में। तो दिल्ली, बंबई तक के, लखनऊ, उधर होटलों में रुकते हैं रात कर को, फिर सुबह को इलाज कराते हैं, कहीं ऑनलाइन कंसल्टेशन लेते हैं, पूरे देश से व्यक्ति जुड़ते हैं। तो देखिए आज के टाइम में मैं जो देख रहा हूं, जिसको एक बार कोई क्रोनिक बीमारी लग गई, फिर डॉक्टरों के चक्कर ही काटते रहते हैं, डॉक्टर बदलते ही रहते हैं, परंतु ठीक नहीं हो पा रहे। ये बड़ी सच्चाई है। आज इस 10 दिन इस डॉक्टर की दवाई खा ली, 1 महीना फिर उस डॉक्टर की खा ली। तो अपने शरीर का सबसे बड़ा ध्यान रखना। और जिस शहर में हम रह रहे हैं ना, करनाल में, सबसे वीआईपी एरिया है सेक्टर 9 का, अटल पार्क है 30 एकड़ का। तो वहां पे मैं देखता हूं व्यक्तियों के पास 50-50 लाख की, करोड़ तक की गाड़ियां हैं, परंतु शरीर उन्होंने खत्म कर लिए। जब हमारे पास आते हैं तो कोई सुख नहीं रह जाता। जो बीमार व्यक्ति है ना, किसी तरह का सुख नहीं ले पाएगा। देख लो भी, ना जीवा का सुख रहता, ना शरीर का सुख रहता, ना कहीं चलने का, ना जाने का, ना आने का। तो अपने शरीर को इसी तरह से 1 घंटा देते रहना है जब तक जीवन रहे। और रही बात, जैसे हमारे आदरणीय जी ने बच्चों के बारे में बताया, देखिए अगर किसी को अपना बुढ़ापा सुखी रखना है तो अपनी संतान पे ध्यान देना पड़ेगा। वो जंक फूड तो नहीं खा रही है, किसी नशे के तरफ तो नहीं जा रही है। मेरी अब काफी व्यक्ति कहते हैं जी लड़कियों की हाइट नहीं बढ़ रही। मेरी गुड़िया की हाइट 6.5 फीट गई है, अभी 15.5 साल उम्र है उसकी। मेरी 6.5 फीट हाइट है, मेरे से थोड़ा सा ही नीचे रह रही है, अभी तो 1 इंच और बढ़ेगी जैसे उसकी। तो कहने का मतलब ये है, आपको भी अपने बच्चों को योग के साथ जोड़ना है, और 1 घंटा अगर चाहते हो आपका बुढ़ापा सुखी हो, क्योंकि संतान अगर अच्छी निकल जाते तो बुढ़ापा सही निकलता है। संतान अगर शराबी निकल गई, जुआरी निकल गई, या रोगी, उसको रोग लग गया, अपने आंखों के सामने अगर संतान बीमार हो, तो सारा दिन फिर व्यक्ति डॉक्टरों के पास लिया फिरता रहता है। क्योंकि पिता को, माता को सबसे ज्यादा संतान का दुख होता है अगर वो बीमार पड़े तो। और तो फिर सारी दुनिया जो है टांग खींचने के लिए होती है। कि माता पिता का रिश्ता ऐसा है जो हमेशा जो है, चाहे आप बुढ़े भी क्यों ना हो जाए, अगर आपका पिता जीता है तो वह हमेशा जो है आप उनके लिए बच्चे ही रहोगे। जो है पिता का भाव एक अलग तरह का होता है, इसी तरह से माँ का भाव, ये 2 रिश्ते जो है भगवान के बनाए हुए हैं। तो एक दिन आपके यहाँ पे जल्दी ही कैंप लगाया जाएगा, और सभी अभी पंपलेट लेके जाएंगे। अगर इस तरह की किसी को प्रॉब्लम है तो वो संपर्क भी कर सकता है। और 1 दिन का कैंप पूरा प्रचार करा करके क्षेत्र में फिर लगाएंगे। डॉक्टर रजनी कोशी का जो मेरे वाइफ है वो भी साथ में आएंगे, और साथ में हमारी पतंजलि की टीम में से भी व्यक्तियों को हम लेंगे, और बहुत ही अच्छा कैंप यहाँ पे लगाया जाएगा। और अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए अब शांति पाठ हमारे अध्यक्ष जी कराएंगे, और उसके बाद फिर प्रस्थान है। बलराज जी आप कराओ शांति पाठ, आप भी कुछ कराओ। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद। क्या कहीं आज इंद्री आए हैं योग कक्षा में? इंद्री आज 21 जून योग दिवस, विश्व योग दिवस का निमंत्रण देने के लिए आए हैं। और सभी, आपको सभी को ये जानकर प्रसन्नता होगी
कि हिसार में राज्य स्तरीय कार्यक्रम मनाया जा रहा है, जहां मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। हमारे डॉक्टर जयदीप आर्य भी वहां पर मौजूद रहेंगे हरियाणा योग आयोग से। और पूज्य महाराज श्री का, स्वामी रामदेव जी महाराज जी का, आचार्य जी का ये सपना साकार होता हुआ दिख रहा है कि पूरे विश्व में हमारे प्रधानमंत्री जी ने योग की इस श्रृंखला को सारे विश्व में प्रसिद्ध कर दिया है। योग भारत की देन है, ऋषि मुनियों की देन है। योग के कारण हम स्वस्थ रह सकते हैं। हमारी योग कक्षाएं 52 चल रही हैं जिला के अंदर, और जो तहसील इंद्री है, असंध है, नीलोखेड़ी है और त्रावड़ी है, निसिंग है, यहाँ पे अलग योग कक्षाएं चल रही है। हर क्षेत्र में 10-10 कक्षाएं, 7-7 कक्षाएं, 8-8 कक्षाएं लग रही हैं। योग जन जन तक पहुँचे, इसके लिए हम जनता से अपील करते हैं कि वो घरों से बाहर निकलें और हर रोज आधा घंटा से 1 घंटा योग को दें, जिससे पूरा जीवन निरोगी रहेगा, हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा धन भी बचेगा, दवाइयों पे पैसा खर्च नहीं होगा, एलोपैथिक दवाइयों के विकार हमारे शरीर में नहीं आएंगे। हाँ जी, ओम जी। हम आज मुरादगढ़ गांव में आए हैं और अक्सर आना रहता है, मेरा बहुत स्नेह रहता है मुरादगढ़ के लोगों से भी और आपकी पूरी टीम से भी। मैं योग के प्रचार प्रसार में हमेशा अपनी भूमिका निभाती हूँ। अभी हम जो प्रोग्राम सहयोग शिक्षक का यहाँ पे शिविर लगा हुआ था, उसमें सहयोग करने के लिए आए हैं और बहुत अच्छा लगा। आपकी पूरी क्लास बहुत अच्छी है, बहुत स्नेह देती है और हमें योग का प्रचार प्रसार हर जन तक, स्वामी जी का लक्ष्य है कि हर चूल्हे तक योग जाए सभी बहनों से। अब का जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो भी महिला सशक्तिकरण के ऊपर है और हम सब बहनों को मिलजुल कर इस योग के प्रचार प्रसार को बहुत दूर तक ले जाना है और घर घर तक पहुंचाना है। ऐसा ही मिशन है स्वामी जी का भी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी। हर महिला स्वस्थ होगी तो हमारा देश भी स्वस्थ होगा और कोई भी ऐसा रोगी व्यक्ति नहीं होगा। अगर योग से जुड़ेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। ओम, धन्यवाद। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आज हम मुरादगढ़ गांव के अंदर आए हैं। यहाँ पे इनको न्योता दिया है। 20 और 21 को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करनाल के अंदर होने जा रहा है और आप जो भाई इस चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं वो सभी 20 व 21 तारीख को समय रहेगा 5 से लेकर 7 बजे तक का और बहुत ही बड़ा एक योग का त्योहार मनाया जा रहा है। देखिए, इस त्योहार को मनाने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज ने, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अथक प्रयास किया, तब जाकर के 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है घोषित किया गया। और अब जो है यह योग दिवस पूरे देश व दुनिया के अंदर मनाया जाता है। आज के टाइम में 1 घंटा शरीर के लिए योग बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति नहीं करेगा वो बीमार पड़ेगा ही पड़ेगा। जैसा हमारा खान पान हो चुका है, जैसा हमारा लाइफस्टाइल है, इस चीज को आपने ध्यान रखना है और 1 घंटा अपने शरीर के लिए योग के लिए देना है। और जो भी भाई वहां पे पहुंच सकते हैं तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। 20 व 21 तारीख को योग का बहुत बड़ा त्योहार है और आप अपनी बीमारियों से भी छुटकारा पाएं, अपने राष्ट्र धर्म को भी निभाएं और अपने परिवार को भी जो है स्वस्थ रखें जी। तो देखिए स्टार्ट। तो देखिए, आजकल शुगर, बीपी, आर्थराइटिस, कैंसर, जोड़ों के पेन, घुटना दर्द, कमर दर्द, सर्वाइकल का पेन एक आम समस्या हो चुकी है। और अगर हम थोड़ा बैक जाएं तो इस तरह की समस्या बिल्कुल नहीं हुआ करती थी, परंतु ये एक आम समस्या हो चुकी है। अब बच्चा भी, बूढ़ा भी, जवान भी, हर व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से पीड़ित है। तो देखिए, बीमारियों को देखते हुए आप सबसे यही अनुरोध है, 1 घंटा जरूर योग करें, 1 घंटा योग पे लगाएं ताकि आप स्वस्थ रहें और फिर उसके बाद अपने खान पान का ध्यान रखें, अपने विचार ठीक रखें, योगियों वाला जीवन शुरू कर दीजिए। आप देखोगे हर एक कार्य के अंदर आपको सफलता मिली शुरू हो जाएगी और आपकी फिटनेस ही आपकी सफलता का राज है।